अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान के मामलात में सऊदी अरब की गूंज सुनाई देने लगी है और यहां पर बहुत सारे सवालात भी उठ गए हैं और बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। खबर यह भी आ रही है कि अब सऊदी अरब डील करवा रहा है या फिर डील डन हो चुकी है और इमरान खान साहब अडयाला से बाहर आ रहे हैं। अडयाला का इवन दरवाजा खुल चुका है और खान साहब भी अब कंप्रोमाइज हो गए हैं। इसमें सदाकत कितनी है? क्या वाकई ही सऊदी वजीर दिफा जो पाकिस्तान आए हैं इसी सिलसिले की एक कड़ी है, या फिर सऊदी अरब में भी एक मुलाकात हुई है? उस मुलाकात का क्या मकसद था? आखिर सदाकत कितनी है? कप्तान मजीद कितने दिन बाहर रहे और जेल में रहेंगे? और फिर एक ये भी खबर है, एक ये भी राय है कि कप्तान अब सऊदी अरब जा रहे हैं। कप्तान ने दो डिमांड्स की थी, मुझे अमेरिका या बर्तानिया भेज दो, लेकिन कप्तान को सऊदी अरब की डील दी गई है और अब कप्तान सऊदी अरब जा रहे हैं जेल से निकलकर डायरेक्ट। इसमें सदाकत कितनी है, इस पे आज बात करेंगे। इस बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं। मुसलसल प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ये वारदातियां इसी की आड़ में बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह से इनकी वारदातों को एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये खबरें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गर्म है, स्पेशली शहर इक्तदार में, कि अब सऊदी अरब की ऑफर दे दी गई है इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब इस पर रजामंद भी हो गए हैं। पहले एक खबर यह आई कि इमरान खान साहब के साथ मुसलसल राबते हो रहे हैं, पीटीआई के लोगों को भेजा जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों को भेजा जा रहा है। आए दिन आप वहां पर वीगो डालो को अडयाला जेल में जाते देखते भी हैं। तो तासुर यह दिया गया, खबरें ये सामने आई, बहुत सारे वीलॉगर्स ने ये चूरन बेचा कि इमरान खान साहब की डील हो गई है, इमरान खान साहब को ये ऑफर दे दी गई है, इमरान खान साहब को बर्तानिया जाने की ऑफर दे दी गई है, इमरान खान साहब को अमेरिका जाने की ऑफर दे दी गई है। या फिर ये खबरें भी आई कि इमरान खान साहब खुद ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे अमेरिका या बर्तानिया जाने दो। लेकिन इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए थे उसी तरह से अब आप भी सऊदी अरब जाएंगे। फिर इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि इन स्टोरीज को जो है वो मजीद जस्टिफाई भी करती हैं और मजीद लोगों का यकीन भी पुख्ता होता है कि अचानक सऊदी वजीर दिफा भी पाकिस्तान आ गए हैं और वो किस सिलसिले में आए हैं। तो इसमें हकीकत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो सारी स्टोरियां थी ये वीलॉगर्स की स्टोरीज थी। हर बंदे के पास चूंकि अंदर की खबर होती है, वो असल में वो उनके अपने अंदर की खबर होती है और कोई अंदर की खबर नहीं होती। तो ये स्टोरियां घड़ के अपना चूरन बेचते हैं कि खान की डील हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि पैटर्न सेम है। नवाज शरीफ साहब ने डील की, अब इमरान खान साहब भी डील कर रहे हैं। तो जनाब, ये दोनों के केसेस में डिफरेंस है। सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आया वाकई डील हुई है या नहीं। फिर आपको बताएंगे कि सऊदी वजीर दिफा पाकिस्तान क्यों आए हैं और हकीकत क्या है। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे। नवाज शरीफ साहब पर बड़े संगीन इल्जामात थे। अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब पर तैयारा हाईजैकिंग का इल्जाम था, नवाज शरीफ साहब को तैयारे को डाइवर्ट करने का इल्जाम था और नवाज शरीफ साहब पर आर्मी चीफ को मारने का इल्जाम था। और उसकी सजा का यह खदशा था कि शायद चूंकि यह जुर्म बहुत बड़ा है और खदशा यह था कि नवाज शरीफ साहब को सजाए मौत हो सकती है। जब नवाज शरीफ साहब तक यह खबर पहुंची तो नवाज शरीफ साहब डर गए। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जान बचाना फर्ज है, सबसे पहले जान बचे। ठीक है, जान है तो जहान है और जो भी ऑफर मिलती है मैं कबूल कर लूंगा। तो मियां साहब को सऊदी अरब की ऑफर दी गई। मियां साहब ने झट से सऊदी अरब की ऑफर कबूल कर ली और सऊदी अरब कूच कर गए। फिर वहां से आगे लंदन, बर्तानिया, ये वो जो भी है वो सिलसिला हुआ। इमरान खान साहब के केसेस की नौयत डिफरेंट है। इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं सारे पॉलिटिकल हैं। आप साइफर केस को ले लें, हाँ साइफर में थोड़ा सा खदशा अब भी मौजूद है लेकिन वो भी बहरहाल हल होने वाला है।
दूसरा तोशाखाना का केस है या फिर इद्दत में निकाह वाला है। ये तो दो समातें भी नहीं निकालेंगे, दूसरी समात पे ये उड़ जाएंगे। और साइफर केस का था, लेकिन अब इसमें एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डोनाल्ड लू का बयान है, वो भी किसी सनद से कम नहीं है इमरान खान साहब के लिए। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था कि ये साइफर झूठ है, तो चूंकि साइफर को बेस बनाकर इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई, तो जब साइफर भेजने वाला ही कह रहा है कि साइफर झूठ है, पहले एक तो वो जो जितना प्रोसीजर है उस ट्रायल का प्रोसीजर वो गलत था। उस बेस पर आपको पता है जिस तरह से सरजनिश हुई है FIA प्रोसिक्यूटर्स की, मौजूद जजेस की जानिब से, तो उसके बाद अब ये साइफर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा खदशा इसी में था कि इसी में जो सजा है ये सस्टेन हो सकती है, बाकी सजाएं खत्म हो जाएंगी, तो अब इसका रहना भी मुमकिन नहीं है। और खान साहब को अब नजर आ रहा है कि यार मेरा तो कोई ऐसा कोई सिवियर केस नहीं है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, कोई ऐसा डेंजरस केस नहीं है जिसमें खुदा न खास्ता मुझे कोई उम्र कैद हो जाए या सजाए मौत हो जाए। ये 30 साल वाला, ये 10 साल वाला, ये 14 साल वाला, कि खान साहब को भी पता है कि ये मुझे जेल में नहीं रख सकते। एक और बड़ा वाज़ेह फर्क है खान साहब और नवाज शरीफ साहब के दोनों केसेस में। नवाज शरीफ साहब की इतनी मकबूलियत नहीं थी, चूंकि वो मेजॉरिटी के साथ आए थे, लेकिन उसके बावजूद मियां साहब की पब्लिक में इतनी मकबूलियत नहीं थी जितनी आज इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब को यह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं हो सकता और ये मुझे नहीं रख सकते, तो अब वो चीज सामने नजर भी आ रही है। इसलिए इमरान खान साहब किसी भी डील के हक में नहीं है। जो खान साहब के पास डील की बात लेकर जाता है, खान साहब उसे डांट देते हैं। 3-4 लोग जा चुके हैं और खान साहब ने उन्हें डांट दिया है, और नजम सेठी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि खान साहब किसी भी डील के मूड में नहीं है। चूंकि खान साहब को ऑफर्स दी जा रही हैं, लेकिन खान साहब डील नहीं कर रहे, खान साहब नहीं मान रहे, और खान साहब ने यह पैगाम भी दे दिया है कि मैं मर भी जाऊं तो फिर भी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं डील नहीं करूंगा, और डील करके बाहर नहीं जाऊंगा चाहे अडयाला जेल से मेरी लाश ही क्यों ना निकले। तो अब ये सब ने जान लिया है, हुकूमत है तो उसने भी अब ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है। वो भी ये मान गई है कि अब इस बंदे को यहां पर जेल में रखना जो है वो मुमकिन नहीं रहा है, लिहाजा ये बंदा तो हार मानने वाला नहीं है, तो अब हम ही हार मान लें। और वैसे भी हुकूमत जैसी है उसके अपने पांव नहीं है, अपने पांव पर नहीं खड़ी। बाज़ाहिर तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, लेकिन डोरियां किसी और के हाथ में हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कब तक मियां खान साहब को जेल में रख सकेंगे? और आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब में इतनी हिम्मत है कि वो इमरान खान साहब को जेल में रख सके? तो दोस्तों, अब तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कर रहे हैं, रहनुमा ये बात कर रहे हैं, और वकला भी ये बात कर रहे हैं कि, और बड़े वसूख के साथ, बड़े दावे के साथ और बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले जेल से बाहर होंगे। 25 रमजान तक इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगेन मैं पहले भी आपसे ये बात कहता हूं कि ये लोग कानूनी बात करते हैं, क्या कानूनी, और कानून पर अमल दरामद पाकिस्तान में होता नहीं है। लेकिन फिर भी ज्यादा देर इमरान खान साहब को जेल में नहीं रखा जा सकता। कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें आप अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।